बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा कराम का यह मामूल था कि मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह के दर अक़दस पर हाजिर होते, दुआ करते, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, जैसा कि पहले हदीस मालिक उद्दार में मैंने अर्ज़ कर दिया। अब ताबईन, जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, दोनों पर रब ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। और जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतर ज़माना खैरुल क़ुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फरमाया बेहतरीन ज़माना मेरा है और मेरे बाद आने वाले जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल यानी ताबईन होंगे उनका ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना होगा। यानी इनके ज़माने को नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन फरमाया। अब ताबईन का भी यही मामूल था कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर जाते और अल्लाह ताला उन पर रहमत कर देता। वो इसको कोई शिरक या हराम नहीं समझते थे। मुझे याद है 2013 में जब मैं हाज़िर हुआ नबी अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर, अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, तो वहाँ पर मेरे पास एक रुमाल था, एक कपड़ा था। मैंने उसे आका करीम अलैहिस्सलाम की जालियों के साथ मस कर दिया। मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी उस वक़्त। तो वो वहाँ पर जो बंदा था उसने वो साफ़ा छीन लिया और कहने लगा ये साफ़ा मैंने तुम्हें नहीं देना। मैंने कहा जी क्यों? वो कहने लगा ये तुमने शिरक किया है। तो मुशरिकों के लिए रसूलुल्लाह की मस्जिद में कोई जगह नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को कपड़े लगाने से बंदा मुशरिक हो जाता है। मैं बड़ा परेशान हुआ उस वक़्त, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यहूदियों का अजाब सऊदियों की सूरत में, यहूदियों की लानत की सूरत में सऊदी वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर की बेहुरमती के लिए बांधे हुए हैं उन्होंने। उस वक़्त मुझे इस बात का इल्म नहीं था। खैर, अर्ज़ करने का मकसद है कि ताबईन का भी ये मामूल था। मुश्किल वक्त में वो रसूलुल्लाह के दर अक़दस पर जाते, दुआ करते, अल्लाह रहमत कर देते। मेरे सामने सीर आलामिन नुबला है, ये इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और इमाम ज़हबी तो माशाल्लाह वो इल्मी किताबी खारजी, वो कहता है जेलम में, वो कहता है इमाम ज़हबी तो बहुत बड़े इमाम थे। वो जो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, तो वहाँ पर मैं इमाम ज़हबी की बात मानता हूँ। हालांकि तारीख़ुल इस्लाम में इमाम ज़हबी ने उस रिवायत की तौसीक़ की है, लेकिन कहता है मुस्तदरक हाकिम की जो नीचे वो मैं इमाम ज़हबी जैसा तो कोई इमाम ही नहीं है। और खारजी कहते हैं ये हदीस दईफ़ है। क्यों जी? इसके फ़लाँ रावी को इमाम ज़हबी कहते हैं, ये रावी दईफ़ है, बस ये रिवायत ज़ईफ़ है। तो इमाम ज़हबी वो हैं जिनके बग़ैर इनकी जर व तादील मुकम्मल नहीं होती। अब वो इमाम ज़हबी की सीर आलामिन नुबला में पढ़ रहा हूँ। अब इसके अंदर हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर, इनका रिवायत का नंबर यानी रावियों के नंबर के एतबार से इसमें जो नंबरिंग है 5889 ये नंबर है। इनके तहत हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर के हवाल हैं। मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े ताबई थे और ये हज़रत जनाब अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के शागिर्द थे। और इनके जो शागिर्द थे, अब सुनिएगा, इनके शागिर्दों में नुमाया नाम हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु आपका नाम आता है। हज़रत इमाम मालिक भी इनके शागिर्द थे। हज़रत इमाम आज़म सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी इनके शागिर्द थे। इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद, इमाम जाफ़र सादिक़ के उस्ताद, इमाम मालिक के उस्ताद, इतने बड़े उस्ताद वो मोहम्मद बिन मुनकदिर। इनके बारे में जो रिवायात जरह व तादील के इमाम हैं उन्होंने भी, इमाम इब्न मुईन अबू हातिम कहते हैं ये सिका है और जय्यद रावी हैं। और हज़रत सुफियान फरमाते थे कान मिन मादिन सिद्क़, ये सिद्क़ का, सच्चाई का ख़जाना थे। वयजतमी अलैहि सालिहून, और अल्लाह के नेक बंदे इनकी बारगाह में जमा होते थे फैज़ लेने के लिए। और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं सअलतु मुहम्मदन यानी बुखारी, मैंने इमाम तिरमिज़ी चूँकि इमाम बुखारी के स्टूडेंट हैं, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने अपने टीचर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उस्ताद जी समिअ मिन आयशा, हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर का हज़रत आयशा से सिमा साबित है, इन्होंने अम्मा आयशा से हदीसें सुनी हैं? तो इमाम बुखारी फरमाने लगे क़ाल नम, हाँ बेटे ये बहुत बड़े इमाम थे और उन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से भी हदीसें सुनी हैं। ये इमाम बुखारी गवाही दे रहे हैं। अच्छा, ये इनकी शान बयान करने के आगे मेरा मकसद, इनकी जो बात बयान कर रहे हैं वो सुनिए। इतने बड़े इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, मालिक रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला, उनके इमाम, उनके उस्ताद, उनके टीचर, उनका अमल क्या था? मदीना तैयबा में रहते थे। कान इब्नुल मुनकदिर यजलिसु मअ अस्हाबिही, एक दिन हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर अपने साथियों के साथ बैठे थे। फ़कान युसीबुहु सुमात, आपको कोई बीमारी आई, बीमारी लाहिक हो गई, दर्द उठी जिस्म में। फ़कान यक़ूमु कमा हुआ, फ़ौरन उठे। हत्ता यदअ खद्दहु अला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए, अपने रुखसार को, अपनी गाल को मुस्तफ़ा की कब्र अनवर के साथ लगा दिया। रसूलुल्लाह की कब्र अनवर की मट्टी मुबारक के साथ अपनी रुखसार को रगड़ने लगे।
और वापस असुम्मा यरजिउ, फिर वापस आए तो लोगों ने कहा इमाम मालिक बैठे होंगे, अबू हनीफा बैठे होंगे, इमाम जाफर सादिक जैसे रसूलुल्लाह के शहजादे अनमोल मोती आले रसूल के वो मोती जिनके ये उस्ताद थे, उन जैसे अजीम पाया शागिर्द, वो पूछने लगे कि उस्ताद जी आपने ये क्या किया? दर्द हुई, उठ के गए, हुजूर की कब्र के साथ चेहरा लगा दिया, ये क्या किया आपने? तो उस वक़्त आपने फरमाया इन्नहु युसीबुनी खातरुन, मुझे मुसीबत आ गई, मुझे दर्द आ गई, तकलीफ़ आ गई, शिद्दत अलम हो गया। फ़इज़ा वजदतु ज़ालिका, फरमाने लगे मेरे बेटों, मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मानने वालों, सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, सुन लो। फ़इज़ा वजदतु ज़ालिक, जिंदगी में जब कभी जिस्म में कोई दर्द अलम उठता है, इस्तानतो बेक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उठता हूँ जाके दर्द वाली जगह को मुस्तफ़ा की कब्र के साथ रख देता हूँ, अल्लाह कब्र रसूल की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। ये ताबईन हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कोई परदादा, उनसे ऊपर जाकर इनका शुमार होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, इमाम मालिक के उस्ताद, इमाम जाफर सादिक के उस्ताद फरमाते हैं इस्तान तो मैं मदद तलब करता हूँ बेक़ब्र नबी सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह की कब्र से। अब वहाँ पर क्या आपको इमाम जाफर सादिक से ज़्यादा इल्म है? वो अहले बैत अतहार के शहजादे, उन्होंने ये नहीं कहा कि देखें जी ये तो शिरक हो गया, ये तो आपने बिदअत कर दी, ये तो हराम हो गया। इमाम अबू हनीफा बैठे थे, मालिक बैठे थे, इमाम जाफर सादिक बैठे थे, किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन आज कहते हैं शिरक हो गया, ये तो जी बस शिरक हो गया, मानते ही नहीं। ये रसूलुल्लाह के ताबईन का अमल था। मुश्किल वक्त आता दरबार रिसालत पर हाजिर हो जाते। अल्लाह ने आज इस अकीदे की चाशनी सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को अता